नमस्कार बहनों। आइए तो आपके लिए एक छोटी सी गोपाल जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो आइए सुनते हैं छोटे से गोपाल जी की कहानी। एक जंगल में एक महात्मा रहता था। तो महात्मा रहते तो वो क्या है कि अपने गोपाल जी में रखता और बाकी पूजा सेवा नहलाना धुलाना सुलाना सारे काम करता। अब वो करते करते काफी दिन हो गए तो उसी जंगल में और एक ग्वारिया अपने गाय भैंसों को चराने आता था रोज डेली। वो भी रोज डेली आता और दोपहरिया में विश्राम करते बाबा की कुटिया में जाके नहीं। तो बाबा ने बोलो बाबा की बेटी के कोई काम पड़ गयो। तो बाबा को अपनी बेटी के जाना होता वो बड़ा सोच में पड़ गयो बाबा कि भाई मैं मेरी बेटी के कैसे जाऊं, मेरे गोपाल जी ने कौन संभालेगो, उनको कौन हिलाएगो, कौन इनको खाना खिलाएगो, कौन इन्हें सुलाएगो, कौन जगाएगो। तो बड़ी वो चिंता में पड़ गई। बने ग्वारिया के ध्यान आ गई बाबा के काज। अरे बोलो ग्वारिया आवे रोज गाय चरावे के काज वो बात करूंगा। फिर वो दोपहरिया में पानी पी गया बाबा पानी पिलाओ। पानी पी लियो और ग्वारिया आते बोलो बेटा तू मेरे तो काम करेगा। हाँ बाबा क्यों नहीं करूँ। वो बोलो क्या काम है कि बेटा देख मेरी बेटी की कोई काम पड़ गया हो तो मैं मेरी बेटी की जा रहा हूँ 2-4 दिन आके काजे तो तू मेरे गोपाल जी की पूजा सेवा कर लीजिए थोड़ी सी। हाँ बाबा कर लूँगा। बताओ का पूजा सेवा कैसे करें क्या हो, मैं जानू तो है ना, बता दो मेरे काजे। के बेटा सुबह उठियो और मेरे गोपाल जी ने जगा दीजो और नहला दीजो और रोटी बना के नाई और इनके काजे खिला दीजो, बस ये काम है। और शाम को दूध को गिलास दे दीजो और फिर सुबा दीजो। ठीक है बाबा सुबा दूंगा। ये कोई काम है का बाबा, तुमने बहुत बड़ो काम बता दिया, ये काम है का। हाँ बेटा ये काम है। बाबा अपने झोला लेके नहीं बेटी के चले गए। अब ग्वारिया सवेरे 5 बजे उठो। अब तो चिंता गई फिर मैं गाय में चराऊंगा तो उठो उठ के नहीं फटाफट बाने तो बाल्टी भर के नहीं पानी लिया और ला के नहीं और गोपाल जी के कपड़ा उतार के नहीं बाल्टी में डुबकी लगा लगा खूब नहवा दी। नहवा के नहीं और कपड़ा पहना दी और बैठा दी और फिर जंगल गए लकड़ी काट के लाए और लकड़ी काट के ला के चूल्हो जला के नहीं और ये भी बात तो 8 टिक्कर बनाए, 4 आपके काजे और 4 मेरे गोपाल जी के काजे। टिक्कर जड़े चारों रख दिए गोपाल जी के आगे। खुद ने रख लिए अपने बेटे को गोपाल जी के आगे। बोल खाओ गोपाल जी जाते मैं खाऊं, खाओ गोपाल जी जाते मैं खाऊं, खाओ गोपाल जी मैं खाऊं। अब गोपाल जी भी तो बाल गोपाल में तो अब ये तो आपको भी मालूम है कि अपन कैसे भोग लगाते हैं भगवान को कैसे रखते हैं। वो तो बेचारो अनाड़ी माने तो गाय चराई माने कब देखे भाई पूजा सेवा कैसी हो गई। तो कृष्ण भगवान के आगे रख देने मिले तो वे तो बैठे रहे। फिर वो बोलो ठीक है भाई अब ना खा रहा तो यह भूख नहीं होगी। हटे अपने 4 रोटी ने सरका गए और रख गए और फिर चले गए। शाम को गाय ने घेर घाट नहीं फिराए आके नहीं दूध निकाल के नहीं और भी खूब गिलास भर के नहीं दूध रख दियो कि भाई महाराज पी लो दूध। बाबा के गए होते अब उनके दूध रखो रही हो रोटी भी रखी रही। अब 3 दिन है से करते करते चौथा दिन आया तो वो ग्वारिया तो बहुत बेचैन है गए। अरे के बोल ये रोटी नहीं खाएगा तो भाई भूखो ही तो थक जाएगा और बाबा को मैं क्या जवाब दूंगा। तो 4 रोटी लेके नहीं और तो गोपाल जी के आगे रख दी और 4 ही बार अपने आगे रख लेनी कि गोपाल जी तू रोटी खाए तो मैं खाऊं नहीं तो मैं भी भूखा हूँ आज तो मैं भी बैठ गए रोटी नहीं खाएगा। तो अब तो भैया भगवान जी तो प्रसन्न है गए कि इसके मन में कोई छल कपट कोई ऐसी चीज तो है नहीं है कभी यानी भगवान देखे नहीं भगवान की पूजा सेवा कैसी हो गई कैसी ना हो तो बाका मालूम नहीं तो ग्वारी का मारो। कृष्ण भगवान बोले कि भाई मेरी तो आंखों में तो पामी ये नहीं खाएगा ये तो सच्चा भगत है मेरो भगत तो यही है। जब कृष्ण भगवान ने दोनों हाथ निकाले और थाली में तो जट्टी रोटी पकड़ ली। रोटी पकड़ ली तो ग्वारिया खुश है गए। अरे भाई भगवान ने तो रोटी खा ली नहीं भगवान ने रोटी तो बाका वो ही नियम बन गए। 4 रोटी अपने काज 4 रोटी भगवान के काज। भगवान भी खा खुद भी खा। अब बाबा साहब आ गए 3-4 दिना में तो और बेटा हाँ बाबा कि मेरे गोपाल जी सही। अरे बाबा खूब सही तेरे गोपाल जी खूब तो भर गिलास तो दूध पी में खूब 4 रोटी खा में। तो बाबा बोले ये क्या कि बेटा तू का बोल रहे हो बता तो सही। नहीं बाबा देख दूध ना तो तेरे गोपाल जी ने रोटी खाई नहीं और बा के बाद मैंने एकदम मैं रूस गए भाई मैं तो रोटी नहीं खाऊंगा तो वे मैं तेरे गोपाल जी ने खा ली नहीं मेरी दया आ गई बनने तो खुद बा में चिंता पड़ गो बाबा तो कि भाई मैं तो बूढ़ो है गए हो या कि सेवा पूजा करते करते मैंने तो कभी रोटी खा तो ना देखो ये और आज ने रोटी खाई है तो बोल बाबा बेटा मैं तो जब जानू जब तुम मेरे सामने रोटी खिलाएगा कहो बाबा ऐसी का चिंता करो तुम मैं खवाऊंगा देखो तुम रोटी बेवाना 8 टिक्कर बनाए 4 गोपाल जी के तो 4 गोपाल जी के आगे रख दी और 4 रख ली अपनी थाली में के बोल भाई खाओ महाराज जाते मैं भी खाऊं और तुम भी खाओ। आए कृष्ण भगवान ने लंबे हाथ करे 4 रोटी ले ली हाथ में। बाबा छुपके नहीं देख रहे
देख रहे थे जैसे कृष्ण भगवान भीतर को लेके गए अपने बा में, जैसे बाबा के तो छक्के छूट गए, पसीना आगे बात तो, और ग्वारिया के पामन में पड़ गो। अरे बोल सच्चे भगत तो तू है, मैं तो बूढ़ा है वो या पूजा सेवा करते टुनटुनी हिलाते हिलाते मेरे तो कोई भगवान ने दर्शन ना दिए और तो को दर्शन दे दिए। बोल बाबा ना तो मैं तेरी पूजा जानू ना मैं तेरी सेवा जानू, जैसे तुम होते कह के गए हो और मैं तो जैसे ही करो, दूध ना तो रोटी खाई ना, अब देख लो तुम्हारे सामने रोटी खा ली। तो सच्चो भगत कौन? जाके हृदय में भगवान वास कर रहे हो। सच्चो भक्त कौन है कि वो जानता ही नहीं है कि कैसे भोग लगे, कैसे नहला में। तो देखो बहन, ये तो आप ही जानती हैं कि भगवान तो भावना के भूखे होते हैं और अपन तो क्या है कि देखो चल ही आ रही है ये तो शुरू से पूजा पाठ, ये करना वो करना। भगवान जब प्रसन्न हो तो ये थोड़ी सी बात पर प्रसन्न है जान, और वैसे 56 भोग लगा दे बोले। तो देखो ग्वारिया की भावना देखो, उसकी भावना ये थी कि ये सचमुच में ही खाना खाएंगे। तो देख लो उसकी ग्वारिया के हाथ से और भगवान ने खाना खाया। तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी। पूजा करो तो सच्चे मन से करो, भावना से करो, ये नहीं ढोंगे अरे टुनटुनी हिला रहे 4-4 घंटे है जाए पूजा सेवा करते करते, भगवान प्रसन्न होंगे तो किसी देर में हो जाएंगे। और फिर कहती और है लेडी, अरे आज तो वो 3 घंटा है ये कहानी, आज 3 घंटा है मुझे गोपाल जी की पूजा करते करते मैंने कपड़ा पहना है, मैंने श्रृंगार करो, मैंने न्यू भोग लगायो, मैंने न्यू माला फेरी, मैंने न्यू पोथी पढ़ी, मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा। भगवान तो सिर्फ इसमें हृदय में, आप हृदय में देखो तो स्वयं भगवान आपके सामने खड़े हो जाएंगे। ये थी हमारी छोटी सी कहानी। और टूटी बूटी कैसी भी है तो आप ज्ञान से भक्ति से इनकी पूजा सेवा करो तो यही आपके सामने किसी दिन तो भगवान किसी रूप में तो आपके सामने खड़े हो जाएंगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।